देखिए अगला बोला गया है इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस इज ये तो बताना। तो अगेन एक और सवाल डोमेन का। तो भाई अगर तुम डोमेन भी अच्छे से कर लेते हो फंक्शन का निकालना तो कहीं ना कहीं आपके पास में एक सवाल करने का होप रहता है कि अगर आ गया तो मैं कर जाऊंगा। उसके लिए बस यही है कि आईटीएफ फंक्शन के सारे डोमेन के फंडामेंटल फंक्शन के डोमेन पता होना चाहिए, है ना, वगैरह वगैरह। चलो देखते हैं इसके लिए आप क्या बोलोगे। अगेन लॉग, तो आप देख लो लॉग भी इन्वॉल्व करा रहा है, आईटीएफ भी इन्वॉल्व करा रहा है, यही सब चल रहा है। लॉग वाले अंदर जो पड़ा है 4x² प्लस का 11x, है ना, प्लस 6, दिस शुड बी पॉजिटिव। तो फैक्टर करोगे तो 24 हो गया। तो ये आ जाएगा कितना, 4x² प्लस 8x प्लस 3x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से 4x कॉमन ले लिया तो x प्लस 2, और इधर से 3 कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 आ गया। तो एक फैक्टर तो मैं दिख गया कि x प्लस 2 बन रहा है, और दूसरा फैक्टर तो मैं दिख गया कि 4x प्लस 3 बन रहा है, दिस इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, और यहां से तो हमारे पास क्या निकलेगा, x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन, और सब ओपन ओपन रहेगा, -3/4 से इन्फिनिटी, है ना। नंबर लाइन बना लोगे ना, -2 आएगा, फिर -3/4 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस माइनस करोगे, हमें प्लस वाला चाहिए तो इधर मिल जाएगा एक्सट्रीम। ठीक है, उसके बाद में अगला क्या है अपने पास, अगला देखो ये साइन इनवर्स के अंदर ही चल रहा है ना, ये जो यहाँ 4x प्लस 3 लिखा हुआ अंदर है। तो अगली चीज आप लिखोगे कितनी, कि 4x प्लस 3 शुड बी ग्रेट 4x प्लस 3 शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1, क्योंकि भाई साइन इनवर्स के अंदर आ रहा है। तो वहां से अगर मैं 3 दोनों तरफ से घटा दूं तो ये हो जाएगा कितना, -2, ये हो जाएगा -4, x से 4 से डिवाइड लगा दिया तो -1/2, और इधर हो जाएगा -1। तो x तुम्हारा कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, -1 से -1/2 में। सही बात है। ठीक, अब हम बात करते हैं कॉस इनवर्स की। तो कॉस इनवर्स के बारे में भी बोल देते हैं, वही सेम कहानी कि अंदर जो लिखा हो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो आप लिखोगे 10x प्लस 6 डिवाइड बाई 3, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 10x प्लस 6 इज लेस देन इक्वल टू 3, और 6 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आ जाएगा कितना, -3, और ये -9। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/10, और इधर से कितना आ जाएगा, -9/10। तो ये चीज हमारी बन गई। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हो गया क्लियर है, ये वाली चीज हमारी बन के आ गई। अब हम फटाफट देखते हैं, अब इंटरसेक्शन लेना और कुछ देखना क्या है। इंटरसेक्शन ले लो तीनों का। तो -2 चलो मैंने यहाँ जमा दिया, -3/4 मैंने चलो यहाँ बना दिया। उसके बाद -1/2 भी बनाना है, तो -1/2 बनाना है तो -1/2 इधर आ जाएगा, और -1 भी बनाना है तो -1 यहाँ आ जाएगा। तो -1 इसको कर देता हूँ तो -2 इधर कहीं हो जाएगा। सही बात है। उसके बाद माइनस का 0.3 0.9 भी बनाना है, तो माइनस का 0.9 जो है वो यहाँ आएगा, 9/10, और माइनस का 0.3 जो है वो हमारा इधर आ जाएगा, -3/10। तो बस ये वैल्यू जमाने में गड़बड़ कर देना, क्योंकि अगर ये गड़बड़ होगी तो फिर सारी चीजें गलत हो जाएगी। अब देखो फटाफट से, पहला वाला इंटरवल क्या बोल रहा है, -इन्फिनिटी से -2, ठीक है, और -3/4 से इन्फिनिटी। ठीक, और अगला जो आएगा -1 से -1/2, और अगला जो आएगा -9/10 से, है ना, -3/10, ऐसा। तो इन तीनों का इंटरसेक्शन बोलो ये हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/4 से -1/2, ये बनेगा। तो अल्फा बीटा तुम्हें पता चली गई। तो अब तुम्हें पूछा गया है कितना, अल्फा प्लस बीटा का मॉड इंटू 36। तो ये कितना आ जाएगा, 36 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा करोगे तो -3/4 और माइनस का 2/4, तो ये कितना हो गया, माइनस का 5/4। तो बस ये हो गया 9 9 पंजे 45। तो 45 इसका आंसर बनेगा। तो 45 मतलब क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।